वेलकम बैक निवेश सूर्य चैनल पे आप सबका स्वागत है। हाजिर हैं हम नेचुरल गैस के नेक्स्ट वीक में किस तरह की एक्टिविटी होगी। और दिसंबर का भी एक एक से दो दिन का ट्रेडिंग सेशन इसमें आएगा, तो दिसंबर का भी हम ओवरव्यू लेंगे। लेकिन मे भी हम नेक्स्ट 3 दिसंबर को हम पूरे दिसंबर महीने का ओवरव्यू लेते हुए फिर चलेंगे। इसमें हम केवल नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का डिस्कशन करते हैं। पिछली बार जब हमने नवंबर सीरीज के लिए पहला वीडियो बनाया था पहले वीक में, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि नेचुरल गैस में भी बियरिश कैंडल बनाएगा मंथली चार्ट पर। और उसका हमने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मंथली चार्ट को एनालाइज किया था, जिसमें हमें सिग्नल मिला था कि मे बी नवंबर के महीने में हमें बेरिश कैंडल मिले, मतलब रेड कैंडल मिले। लेकिन क्या हुआ, नवंबर सीरीज में नवंबर के महीने में, इवन सीरीज में नहीं, महीने में 470 का लो बना के और क्लोजिंग दिया है 572, जो कि अभी कल की क्लोजिंग है, या कल की जो क्लोजिंग थी एक्सपायरी, उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें करीब 100 पॉइंट का इसमें आप देखेंगे तो गेन रहा। और अगर आप उसको कंटिन्यूस चार्ट में देखेंगे तो 600 के आसपास की जो आपकी क्लोजिंग दिख रही है, 600 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर हम इसको मंथली चार्ट पे देखें, भी मंथली तो 2 दिन में बाकी है, बट अगर देखेंगे तो भी हमारे पास ये ग्रीन मिल जाएगा, ग्रीन कैंडल ही मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास मंथ नवंबर मंथ का एक एनालिसिस था, ओवरव्यू था, जिसमें जो हमने लेवल्स डिस्कशन किए थे उस लेवल्स के आसपास ही हम पूरे महीने में देखे हैं। हमारा जो एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल था 491 का था, जिसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर 535 556 से लेकर 571 से 591 के बीच में ये टारगेट रहेंगे। वहीं अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो हमारा टारगेट था कि 491 से लेके 471, उसके नीचे अगर जाता है तो 411 से लेके 391। अब देखिए 471 का एग्जैक्टली लो बनाया नेचुरल गैस ने, ये इसका। और वहीं से फिर पूरे महीने की हम बात कर रहे हैं, महीने का मैं कैंडल लगा लेता हूँ। ये लीजिए, ये पूरे मंथ का चार्ट है। अभी इसमें 2 दिन बाकी है वैसे। तो इसमें देखिए 470 जो हाई बना है, 633 का हाई बना है। और जो लो बना है 461 का लो बना है। और ये और जो क्लोजिंग है हमारी, यहाँ पर देखेंगे आप तो मिल जाएगा। तो लो बना जो है 467 का, और हमारा 471 का एक दूसरा नीचे का टारगेट था। अगर हम पहला अगर अगर आप हमारे नेचुरल गैस के एनालिसिस का नवंबर मंथ के पहले वीक में जो हमने एनालिसिस किया था उस चीज़ को देखेंगे तो, और उसी में हमने मंथली ओवरव्यू में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। एनीवेज, अब जो हो चुका उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि नेक्स्ट वीक में नेचुरल गैस किस हिसाब से ट्रेड करेगा। और ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर नेचुरल गैस में कोई ओवरव्यू चेंज होगा तभी हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, अदरवाइज इसी वीडियो से आपका पूरा मंथ में काम कल चल सकता है। और हुआ भी वैसा ही, बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था दूसरे हफ्ते में, लेकिन वो जस्ट उसका रिपीटेशन था, बाकी उसमें कोई नए लेवल्स निकल के नहीं आए थे। ओके, सो अब क्या होगा नेक्स्ट वीक में, जो नवंबर का 2 दिन आखिरी है और बाकी दिसंबर के कुछ दिन उसमें आएंगे, तो उसमें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखिए, ठंडी का माहौल शुरू हो चुका है यूरोप में, यूएस कनाडा, जहाँ पर गैस की ज़्यादा, नेचुरल गैस की ज़्यादा डिमांड होती है। तो वहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से मे भी, और ठंडी भी अच्छी खासी पड़ने की वजह से नेचुरल गैस का डिमांड ठंडियों के मौसम में, विंटर सेशन में ज़्यादा होता है। तो आइडियली अगर हम इकोनॉमिकल व्यू पे और मैक्रो लेवल पे इस चीज़ को देखें तो हमें प्राइस में अपसाइड ही दिखता है। और वो अपसाइड कहाँ तक रहेगा, किस हिसाब से चलेगा, वो हम अभी चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। हालांकि हम वीकली ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें मे बी मैक्रो लेवल पे इतने डीप जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम 2-3 महीने का ओवरव्यू लें, अगर हम 2 या 3 महीने का ओवरव्यू में देखें, तो हमें लगता है कि इसमें अपसाइड है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है। और एक रेंज में ही हमें ट्रेडिंग सेशन मिल सकता है नेचुरल गैस में, मे बी 450 से लेके 600 के बीच में, ये हमारे एक रेंज रहेंगे। तो एक मैं कुछ देख रहा था, क्योंकि अभी अब हमारे पास सिग्नल क्या मिल रहा है नेचुरल गैस के लिए। तो नेचुरल गैस और क्रूड, ये देखिए ऊपर का जो चार्ट है ये आपका नेचुरल गैस का है, और नीचे का जो चार्ट है वो क्रूड ऑयल का है। आइडियली हम अगर देखें तो नेचुरल गैस में और क्रूड में एक उल्टा रिलेशन है इनके साथ, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है। ठीक है, ये क्रूड बढ़ेगा तो नेचुरल गैस गिरेगा, इस तरह से इनके पास उल्टा रिलेशन है। और इस रिलेशन में अगर हम देखें
तो जो क्रूड ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, 6300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 6100, ये हमारे पास 200 पॉइंट का एक गैप है। इसमें नेचुरल क्रूड ऑयल इस सपोर्ट जोन के आसपास घूम रहा है। यानी अगर क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है, और गिरने के बाद क्रूड ऑयल ऑब्वियसली नीचे गिरेगा तो नेचुरल गैस ऊपर बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब क्या हो गया, क्रूड ऑयल एकदम इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सपोर्ट के पास आ गया, ठीक है, 6300 6100 के आसपास। अगर क्रूड ऑयल 63 से 6100 के बीच में सपोर्ट ले लेता है तो फिर क्या होगा, नेचुरल गैस में आइडियली फॉल आना शुरू होगा। तो टेक्निकली अगर हम कंपैरेटिव चार्ट को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल में अब यहाँ पर सपोर्ट जोन बनता है 100 के आसपास, प्लस माइनस 15-20 ऊपर, या 50 पॉइंट मान लीजिए। वीक का ओवरव्यू है तो 50 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो अगर ये 50 मतलब 150-200 पॉइंट यहाँ पर डाउन होगा तो इसमें हमारे को अपसाइड कितना, इसमें भी करीब 30 से 40 पॉइंट का अपसाइड भी हमें दिख रहा है। यानी 605 पे क्लोजिंग है, माने 640 650 का यहाँ पे हमारे पास एक अपसाइड टारगेट दिख रहा है नेचुरल गैस में। ये कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे है। वहीं पे अगर हम नीचे की साइड में देखें, अगर क्रूड यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो फिर नेचुरल गैस यहाँ तक जाके जा सकता है, और इसके बाद जब क्रूड ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो नेचुरल गैस यहाँ से फिर नीचे की साइड का मूव दिखाना शुरू कर सकता है। तो एक मैंने कंपैरेटिव चार्ट पे इस तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की। आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा या अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा, कंटेंट ठीक ठाक लगा और एनालिसिस करने के तरीके थोड़े ठीक लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे सोशल मीडिया के जो जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम अवेलेबल है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर फॉलो करके वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब इस कंप्यूटर चार्ट के आधार पर अगर हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें नेक्स्ट वीक में, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत सिंपल, ज़्यादा मैं जितने भी हमारे पुराने व्यूअर हैं या जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और देखते रहते हैं, इधर सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उनको पता है कि ज़्यादा टेक्निकल्स के आधार पर हम एनालिसिस को नहीं करते हैं। मतलब ज़्यादा हम टिपिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से जो सभी लोगों को समझ में आ जाए इस तरह का। और इसको आप भी अपने चार्ट पर अगर इसको कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें एक तरह से आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, राइट। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो चार्ट का डेटा निकल के आ रहा है वीकली, ये चार्ट मैंने लगाया है। वीकली चार्ट के आधार पर अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 555 का ये हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनेगा, जहां से क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस को ऊपर या नीचे का हम व्यू अपना सेट कर सकते हैं। यानी 555 के ऊपर रहेगा तो हम रहेंगे बुलिश, राइट, और इसके नीचे रहेगा तो हम हो जाएंगे बियरिश। ये सिंपल फंडा है ट्रेंड डिसाइडर का, मतलब आप ये समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी डिप मिलती है आपको, तो 555 551 के आसपास आए तो आप बाई कर लीजिए, और बाई करने के बाद 630 के आसपास का, 6 यूनिट के आसपास का हमारा पहला टारगेट, और उसके ऊपर जाता है तो 671 का दूसरा, और उसके ऊपर जाता है तो 700 के आसपास, राइट। अब ये लेवल्स कैसे निकले, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स तो कोई भी बता देगा, लेकिन लेवल्स निकालेंगे कैसे, आप कैसे निकाल सकते हो, हम कैसे निकाल सकते हैं। एक आम ट्रेडर जिसको इतना टेक्निकल से नहीं आता है, उसको बाकी चीजें नहीं आती हैं, वो कैसे निकाल सकता है। तो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है, हम कैंडल अपने माउस के कर्सर को इस तरह से अगर हम इधर उधर चार्ट पर ले जाएंगे तो ये देखिए जो हमारे रोल ओवर हो रहे हैं, इस तरह से जो क्रॉस ओवर हो रहे हैं, वहां पे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। हमें पॉइंट्स क्या देखना है, हमें मोस्टली ओपन या क्लोज के पॉइंट को ढूंढना है, कैंडल्स के ओपन या क्लोज पॉइंट को ढूंढना है। अब देखिए 555 का मैंने आइडेंटिफिकेशन कैसे निकाला, ट्रेंड डिसाइडर कैसे डिसाइड किया। देखिए इस कैंडल का जो ओपनिंग है, राइट, आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल का जो ओपनिंग है, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग हाई सब मान, क्लोजिंग और हाई दोनों मान सकते हैं। इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, और इस कैंडल का देखिए नीचे का लो है, इस कैंडल का देखिए ओपन और क्लोज दोनों सॉरी क्लोजिंग और हाई दोनों बोल सकते हो। तो कितने कैंडल पड़े बीच में, करीब 3 4 5 6 7 8 कैंडल हैं, उसमें से मोस्टली कैंडल क्या है, ओपन या क्लोज दिखा रहे हैं, ठीक है, या लो बना के दिखा रहे हैं, जिसमें से ओपन या क्लोज ज्यादा है।
अब अगर इस तरह से आइडेंटिफाई करो तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस प्राइस पे ज़्यादा टाइम पे नेचुरल गैस ने अपने प्राइस को वाइब्रेट किया है, या तो ऊपर की तरफ एक्शन दिखाया है या तो नीचे की तरफ एक्शन दिखाया है। तो इस वजह से हमारा ये ट्रेंड डिसाइडर बन जाता है। ऊपर के टारगेट में अगर आप देखेंगे तो फिर इधर कुछ देखेंगे तो टारगेट कुछ है नहीं। अगर इस लाइन को आप खींचेंगे तो ये दोनों लो लो इस तरह से बन रहे हैं। तो अब ये पास में है तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 605 यहीं पर हमारी क्लोजिंग है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अगर जाएं ऊपर की साइड में तो देखिए इस कैंडल का हाई, मतलब जो भी लास्ट वीक गया उसका हाई यहीं पर बना। इस कैंडल का जो बना है उसका क्लोजिंग है। इस कैंडल का देखिए ओपनिंग है, ठीक। और इस कैंडल का देखिए लो है, इस कैंडल का भी देखिए लो है, इस कैंडल का देखिए ओपनिंग है, इस कैंडल का क्लोजिंग है, ठीक। तो ये सारे भी पॉइंट इसको कंसीडर करें तो वहां भी हमें 630 का हमारा दूसरा, मतलब पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 बन रहा है। वैसे ऊपर की साइड में जाए तो देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का जो है, एक मिनट, कुछ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या इसमें। इस कैंडल का देखिए जो ओपनिंग क्लोजिंग मान सकते हैं, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, ठीक है। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का ओपनिंग, इसका हाई। तो ये सारी चीजों को देखें तो फिर हमारे पास 671 का एक लेवल निकल के आता है। और वैसे ही अगर हम ऊपर की साइड में जाएं, एक सेकेंड, हाँ, फिर हम अगर ऊपर की साइड में जाए तो देखिए इस कैंडल का जो क्लोजिंग है और इस कैंडल का ओपनिंग, और बीच में कुछ कैंडल है उनको हाई लो, इसका है देखिए हाई। और बाकी सारे विक्स बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक हमारा 700 का एक तीसरा रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इस तरह से हमारे पास, इस तरह से हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही आप नीचे देखोगे तो नीचे भी इसी तरह के चार्ट पैटर्न पे आप देखें तो ये सारे लेवल्स वाइब्रेट होते हुए दिख रहे हैं। तो अब नीचे की बात करें तो पहला सपोर्ट 507 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, इसी हिसाब से हमने चार्ट के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया है। फिर नीचे 471 का दिख रहा है, ठीक। कैसे निकल रहा है देखिए, ये सारे तीन चार कैंडल एक ही साथ गुच्छा बना हुआ है इसी के आसपास, और इधर कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये जो चार कैंडल यहाँ पे गुच्छे बने हैं उसी के अकॉर्डिंगली है। और वहीं पे फिर नीचे तीसरा सपोर्ट में 421 का दिख रहा है, जिसमें देखिए इस कैंडल का लो और इस कैंडल का क्लोजिंग इसी प्राइस के आसपास दिख रहा है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सारे आपको गुच्छे मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप, बाकी आपको जो कुछ देखना है तो आप अपने चार्ट पे खुद इस तरह से लाइन को ड्रा करिए और आप आइडेंटिफाई करिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सो इस तरह से मेरे पास नेचुरल गैस के अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आते हैं, जिसमें से मैंने बताया ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा और इसके ऊपर के टारगेट, इसके नीचे के टारगेट। ओवरऑल व्यू, अगर क्रूड 60 100 5950 के आसपास, यानी 5900 के आसपास अगर क्रूड ऑयल सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाना शुरू करेगा तो हमारे पास नेचुरल गैस में 650 से लेके 670 तक के टारगेट रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें ट्रेंड दिखता है कि बाई ऑन डिप्स, यानी अगर 550 के आसपास मिले तो बाई, टारगेट हमारे 100 पॉइंट के आसपास रहेंगे, 630 से लेके 650 के आसपास। उसके बाद फिर अगर क्रूड ऑयल सपोर्ट नहीं लेता है तब हम फिर 700 या बाकियों की बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले हफ्ते में 3 तारीख या 4 तारीख दिसंबर को हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ का ओवरव्यू क्या रहेगा पूरे मंथ के लिए, और प्लस दिसंबर के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में किस तरह की हमारे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेचुरल गैस में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।